शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। शादी की पहली रात के बारे गलत फहमियाँ, खून की प्यास। कल रात ट्विटर पर एक खबर पड़ी कि एक 16 साला लड़की को महज उसके गवारापन साबित ना होने पर कत्ल कर दिया। काफ़ी लोग इस वक्त चौंक गए होंगे कि ऐसे भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं कि जो शादी की पहली रात हम बिस्तरी के दौरान खून निकलने को ही गवारापन मांगते हैं। मेरा उठना बैठना उन लोगों में रहा है, बल्कि अब भी मुझे अक्सर मेरे साबिका महल्लेदार नौजवान मिलते हैं जो इस किस्म की सोच रखते हैं कि शादी की पहली रात खून ना निकला तो है यूनिवर्सिटी चालू लड़की, कॉलेजेस में दुनिया के सबसे ज़्यादा जना वगैरह होते हैं। इस तहरीर में आपको इस तबके की सोच दिखाता हूँ कि शादी को और बीवी को ये क्या समझते हैं। एक ऐसी किस्म है जो शादी की पहली रात खून ना निकलने पर अपनी ही बीवी को गलत समझना शुरू कर देते हैं, चालू है। हालांकि ये वो नौजवान होते हैं जिनकी सारी उम्र गलत कार्यों में ही गुजरती है। अब शादी हुई है तो उनके नज़दीक बीवी होनी चाहिए और सील पैक। इसलिए उन्होंने जो मयार तय किया है वो है खून का निकलना। इन लोगों को समझाने की ज़रूरत है। बचपन या लड़कपन में खेल कूद के दौरान या रस्सा कूदते हुए, साइकिल चलाते हुए और बारीक सी झिल्ली जिसके हटने से खून निकलता है, वो झिल्ली फट सकती है। लिहाजा अगर पहली रात खून नहीं निकला तो ये लाजमी नहीं कि आपकी बीवी बदकार है, या अगर खुदा न ख्वास्ता वो पहले किसी से ऐसा अमल करवा चुकी है तो वो जाने अल्लाह जाने, वो आपको जवाबदाह आपके निकाह में आने के बाद की है, पहले की नहीं। पहले के बारे में आपको इतने शुबहात थे तो तफ्तीश करके शादी करते, ना कि अब इसका जीना हराम करो। सबसे बड़ी बात, क्या तुम खुद कंवारे हो? दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो शादी की पहली रात बीवी को ज़्यादा मर्दानगी, ज़्यादा तकलीफ़ देने को समझते हैं। उनके नज़दीक अगर पहली रात हम बिस्तरी के दौरान बीवी को तकलीफ़ की शिद्दत से रोने पर मर्द मजबूर ना किया तो उनसे बड़ा कोई नहीं। अगर ऐसा हो भी जाए तो अगले दिन दोस्तों को बढ़ चढ़ कर किस्से सुनाए जाते हैं। अगर आप किसी अस्पताल की इमरजेंसी में काम करते हैं या आपका कोई जानने वाला काम करता है तो आपको इल्म होगा कि हर माह 1 या 2 केसेस ऐसे लाजमी आते हैं कि शादी की पहली रात दर्द की शिद्दत लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी हालत सुरमे गैर हो गई। उन मर्दों को समझाने की ज़रूरत है कि औरत भी इंसान है, आपकी बीवी भी किसी की बहन बेटी है। अगर वो इस अमल से अभी यूज़ टू नहीं हो पा रही तो उसे कुछ वक्त दो, बेशक चंद दिन दे दो, लाजमी नहीं पहली रात लेना ही लेना है। बंदा एग्ज़ाम ही ये खुदा, इसे इस अमल के दौरान बिल्कुल वैसा ही दर्द होता होगा जैसे मार पीट का दर्द हो। हर औरत, हर लड़की की जिस्मानी बर्दाश्त अलग अलग होती है। अगर आप ज़्यादा तकलीफ़ में देखें तो रुक जाए। कल सही परसों सही, अल्लाह ज़िंदगी रखे वो आपकी अपनी है, आप इसके तमाम हकूक़ रखते हो। आपसे किसने कह दिया कि पहली रात ये काम करोगे तो ही वलीमा गर्दाने जायज़ होगा या आप मर्द बन जाओगे। तीसरी किस्म उन लड़कों की है जो जिनसी अमल के दौरान ज़्यादा दौरानियों को मर्दानगी गरानते हैं। उनके नज़दीक अगर शादी की पहली रात आपने जिनसी अमल में 1 घंटे से कम ही मर्द वक्त लगाया तो आप मर्द नहीं। और ये बदकिस्मती इस मुगालते का शिकार पढ़े लिखे हजरात भी है। मेरे एक इंतहाई करीबी दोस्त सारी उम्र जना और गलत कारियों में मुलव्विस रहे। शादी करीब आई तो उन्हें एहसास कमतरी होना शुरू हो गया कि पहली रात मैं 1 मिनट या इससे कम वक्त में ही नज़ूल का शिकार ना हो जाऊं। लिहाजा इसी परेशानी में उन्होंने शादी से 1 माह कबल एक हकीम से मजून लेकर खाना शुरू किया।
हजारों रुपए भी लगाए और शादी की पहली रात मुसलसल 40 मिनट बिनते हवा को उसकी मर्जी के खिलाफ रोनते रहे। नतीजा ये हुआ, बीवी को रात को 3 बजे अस्पताल ले जाना पड़ा और सारे ज़माने से झूठ बोलना पड़ा कि इसके मैदे में दर्द उठा है। इन लोगों को ये समझाने की ज़रूरत लाजिम नहीं कि लड़की को नुक्ता सुकून तक पहुंचाने के लिए आपको जिनसी अमल में ज़्यादा वक्त लगाना पड़े। चौथी किस्म उन लोगों की है जिनके नज़दीक शादी की पहली रात कम से कम 5 या 6 बार ऐसा अमल करना उम्र भर की भड़ास निकाल देने के बराबर है, या उन्हें अगली 30 मार्च पर तमग़ा मर्दानगी मिलेगा। ऐसे लोगों के दोस्त भी फिर इन्हीं की सोच के मालिक होते हैं। वलीमे की सुबह सुबह दूल्हे को देखते ही उनका सबसे पहला सवाल, हाँ भाई किन्नी वारी, और दूल्हा भी कमीनगी वाली मुस्कुराहट के साथ उंगलियों से तादाद बताएगा और बढ़ा चढ़ा कर बताएगा। उसके नज़दीक ये इज़्ज़त का पैमाना है, वो जितनी ज़्यादा तादाद बताएगा मुआशरे में उसकी इतनी इज़्ज़त गिरदानी जाएगी। इसे समझाने की ज़रूरत है कि आप अपनी बीवी का लिबास हो। आपने ऐसे राज शेयर करके भरे बाजार में बीवी को खुद बेलिबास कर दिया है और अपने ही दोस्तों के जहन में अपनी ही बीवी के बारे गंदगी का एक बीज बो दिया है। 5वीं किस्म उन लोगों की है जिनकी सारी उम्र गंदी फिल्में देखते गुजरी है। उनके दिमाग पर गंदी फिल्मों के सीन सवार रहते हैं और उन्हें शादी की पहली रात का शिद्दत से इंतज़ार होता है ये सारे सीन करके अपने आप को परफॉर्म मनवाया जाए। इन मर्दों को समझाने की ज़रूरत है कि इन मूवीज़ में काम करने वाले सारे के सारे प्रोफेशनल होते हैं जो मुख्तलिफ और महंगी अद्वियात का सहारा लेकर लोगों में बेराह रवी और खन्नास भर रहे हैं और नोट छाप रहे हैं। इन महंगी अद्वियात के बगैर वो भी बाहुबली आम इंसान ही हैं। उनका मकसद नोट छापना होता है, आप लोगों को तरगीब देना नहीं कि अपनी बीवी को अखाड़ा बना लो। बदकिस्मती से हम इस माशरे में रहते हैं जहां माएँ अपनी बेटियों और बाप अपने बेटों से मामलात पर बात करते शर्माते हैं। इन्हें ये बातें माँ बाप नहीं समझाते, मसाजिद के इमाम तक नहीं समझाते, उम्र में बड़े दोस्तों या पढ़े लिखे दोस्त नहीं समझाते, तो फिर गलत सोबत अपना असर दिखाती है और इंसान चलता फिरता जिनसी दरिंदा बन जाता है जो बीवी को बच्चे पैदा करने और सेक्स की मशीन के सिवा कुछ समझने को तैयार ही नहीं होता। ये बात जहन में रखिएगा कि कल को आपने भी बेटी का बाप बनना है और बेटियां जब किसी की बीवियां बनती हैं तो वो चाहने और प्यार करने के लिए होती हैं, अखाड़ा नहीं। बीवियों को यूं प्यार से रखें जैसे कांच के बर्तन रखे जाते हैं।